8 PM। ये नाम सुनकर आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर आई होगी, और आए भी क्यों ना। आखिर बैचलर्स से लेकर शादीशुदा तक हर कोई अपनी खुशी और गम दोनों ही चीजों को जाहिर करने के लिए इसी का इस्तेमाल करता है। इसके बारे में एक बात बहुत ज्यादा फेमस है, वो ये कि इसका स्वाद मिठास से भरा होता है, और अगर इस विस्की को दो दुश्मन भी एक साथ बैठकर पी लें तो वो भी दोस्त बन जाते हैं। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने मार्केट में आते ही 1 साल के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा केस बेचने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर 8 PM विस्की की शुरुआत कैसे हुई थी, और आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज ये हर वर्ग और हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ जान जाओगे। दोस्तों, 8 PM विस्की इंडियन विस्की ब्रांड्स में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी शुरुआत से ही सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। ये सिर्फ विस्की ही नहीं बल्कि इंडियन टेस्ट की वो परख है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी चखने से खुद को रोक नहीं पाते। इसकी खोज साल 1998 में डॉक्टर ललित खेतान ने की थी। इन्होंने सबसे पहले अपने रैडिको खेतान लिमिटेड में 8 PM विस्की बनाई थी। आपको बता दें कि रैडिको खेतान लिमिटेड, जिसे पहले रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ये भारत की चौथी सबसे बड़ी शराब की कंपनी है जो 85 से ज्यादा देशों में शराब को बेचती है। आपको बता दें कि रैडिको ब्रांड के अंडर में अभी 4 मिलियन प्रोडक्ट्स आते हैं। रैडिको खेतान लिमिटेड की स्थापना कंपनी लिमिटेड के रूप में साल 1943 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुई थी। उस दौर में इसे रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। रामपुर की इस डिस्टिलरी ने शुरू में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का उत्पादन किया और कई शराब कंपनियों जैसे शोवोलस, मोहन मिकिन और यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप की थोक में अल्कोहल की पूर्ति की। लेकिन उस दौरान एक समय ऐसा आया जब रैडिको घाटे में जाने लगी, क्योंकि उस दौर तक काफी सारी ब्रूरी कंपनीज को थोक में अल्कोहल प्रोवाइड कराते थे। आपको बता दें कि उस समय इसके मालिक विष्णु हरि डालमिया हुआ करते थे, और घाटे में जाने के बाद ललित खेतान, जो कि अभी रैडिको खेतान के मालिक हैं, उनके पिता GN खेतान को घाटे में चल रही रामपुर डिस्टिलरी को साल 1972 में विष्णु हरि डालमिया ने 16 लाख रुपए में बेच दिया था। GN खेतान के बारे में एक बात बहुत ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि GN खेतान ने शराब की कई कंपनियां खड़ी की, लेकिन उन्होंने आजीवन शराब नहीं पी। वो पारंपरिक मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने जब इस कंपनी को खरीदा तो कुछ ही सालों में उन्होंने इसे प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि साल 1979 में इसका टर्नओवर 65 लाख था, जिसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन साल 1995 में GN खेतान ने डिस्टिलरी खेतान को अपने चारों बेटों में बांट दिया। GN के 4 बेटों में ललित खेतान भी शामिल थे, जो कि आने वाले समय में इस ब्रूरी की कायाकल्प को बदलने वाले थे। बंटवारा होते ही ललित ने साल 1995 में ही कॉन्टेसा रम, कॉन्टेसा विस्की और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। कॉन्टेसा रम मुख्य रूप से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी कि CSD के लिए बनाई गई, जो कि आज भी CSD को ही बेची जाती है। जिसके बाद साल 1996 में एक नया ब्रांड लॉन्च करने की योजना बनाते समय खेतान और उनके बेटे अभिषेक, जो हाल ही में कंपनी में शामिल हुए थे, उन दोनों ने वोकेशंस के लिए बाहर जाने का सोचा और वो दोनों स्कॉटलैंड गए। वहां कुछ समय रुकने के बाद उन्होंने कुछ नोटिस किया, और वो ये कि स्कॉटलैंड में स्कॉच सील पैक नहीं मिलती, यानी कि वहां नाप तोलकर स्कॉच बेची जाती है, जबकि स्कॉटलैंड की तुलना में भारत में ज्यादा स्कॉच बिकती है, वो भी सील्ड पैक। और उस समय भारत में कम कीमत रेंज में कोई स्कॉच ब्लेंडेड विस्की ब्रांड उपलब्ध नहीं था। आपको बता दें कि स्कॉच को सबसे पहले स्कॉटलैंड में ही बनाया गया था। खेतान ने उस सेगमेंट को टारगेट करने के लिए एक ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया, लेकिन उनके पास फंड की कमी थी, पर वो कमी इंडियन लीकर इंडस्ट्री में MNC's एंट्री से पूरी हो गई, जिसके चलते अब उनके पास फंड की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने अपना ध्यान कुछ यूनिक बनाने में लगा दिया। फिर क्या था, रैडिको खेतान ने अगस्त 1998 में एक विस्की को लॉन्च किया, जो कि मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से अपना नया नसीब लिखने वाली थी। इस विस्की का नाम 8 PM रखा गया। आपको बता दें कि 8 PM विस्की पहले IMFL ब्रांड था, यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लीकर ब्रांड। आपको बता दें कि इस विस्की को भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है और प्रेजेंट में 8 PM रैडिको ग्रुप का मेन ब्रांड है। एक इंटरव्यू के दौरान जब खेतान ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक खेतान से इस नाम के बारे में पूछा गया कि आखिर उन्होंने ये नाम ही क्यों रखा,
तो उन्होंने कहा कि ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि भारत में शाम को 8 बजे के बाद ही मैक्सिमम लोग अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट 8 PM की जो पहली एडवर्टाइजमेंट शूट की गई थी वो भी 8 PM पर ही शूट की गई थी, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थी। एड में बॉर्डर का सीन दिखाया गया था जहां पर दो देश लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी शाम के 8 बज जाते हैं और ये टाइम विस्की पीने का होता है और तभी दोनों देश विस्की पीते हुए दोस्ती कर लेते हैं। ये ऐड कुछ इस प्रकार था। Blended with Scotch, 8 PM, a time for friends. भारत में 8 PM की सफलता और विदेशों में इस स्कॉच की मांग को देखते हुए साल 1999 में रैडिको ग्रुप ने अपनी एक डिस्टिलरी को किर्गिस्तान में लगाने के लिए वहां की सरकार से बात की और डील डन हो गई। 8 PM की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1998 में लॉन्च हुई इस विस्की ने मार्केट में आते ही एक साल के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा केस बेचने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसके चलते इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान भी मिला था। और ये पहला ऐसा इंडियन विस्की ब्रांड था जिसने इतनी ज्यादा सफलता हासिल की हो। आपको बता दें कि रैडिको खेतान लिमिटेड यानी कि RKL ग्रुप ने इसकी सफलता को देखते हुए साल 2003 में इसका एक इंटरनेशनल डिवीजन बनाया जिसे रैडिको इंटरनेशनल के नाम से जाना गया, जिसके बाद इन्होंने बैक्स बियर, वाइन्स, रम और भी कई तरह के अल्कोहल बेवरेजेस अपनी रैडिको खेतान लिमिटेड में बनाए, जो कि आज भी दुनिया भर पर राज करते हैं। 8 PM विस्की की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही हर साल इसके 35 लाख केस सेल हो जाते हैं, जिसके चलते इसे ड्रिंक्स इंटरनेशनल मिलेनियर्स क्लब 2018 की रैंकिंग में दुनिया में 11वां स्थान दिया गया था। 8 PM की इतनी ज्यादा सफलता का राज था हाई क्वालिटी स्कॉच माल्ट और इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स का सही मिश्रण। इसके अलावा 8 PM विस्की की कीमत इस तरह से तय की गई थी कि ये आम और खास दोनों वर्गों को पसंद आए। इंसान अपनी क्लास दिखाने से लेकर मजे करने तक और किसी ओकेशन से लेकर दिल टूटने तक और अमीर से लेकर मिडिल क्लास तक हर कोई इसे पी सकता है। आपको बता दें कि जब साल 1998 में 8 PM को लॉन्च किया गया और डॉक्टर ललित खेतान ने एक साल में ही इसकी सफलता देखी तो उन्होंने इसका एक प्रीमियम वर्जन लॉन्च करने का सोचा और साल 1999 में 8 PM प्रीमियम लॉन्च किया। दोस्तों, इस विस्की की सफलता के पीछे इसके स्वाद का भी पूरा हाथ है। इसे पीने वाले लोगों का कहना है कि इसका टेस्ट लाइट और सॉफ्ट है, जो इसे हर तरह के कस्टमर्स के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें कारमेल और हल्की मसालेदार सुगंध भी पाई जाती है। इसे बनाने में इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि वो सभी वर्ग और सभी उम्र के लोगों को पसंद आए। 8 PM विस्की को बनाने की शुरुआत होती है हाई क्वालिटी ग्रेन्स के सिलेक्शन से, क्योंकि ये विस्की एक स्कॉच ग्रेन विस्की होती है। इसलिए इसे तैयार करने के लिए खेतों से भुट्टे की फसल की कटाई भारी पैमाने पर की जाती है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बड़े बड़े हार्वेस्टर्स की मदद ली जाती है, जो फसल को काटकर एक स्टोरेज कार्ट में इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ से स्पेशल ग्रेन्स जैसे राई, बार्ली, व्हीट और कॉर्न को इकट्ठा करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ इस पूरे प्रोसेस के सबसे पहले स्टेज मॉल्टिंग की शुरुआत होती है। इसके लिए इन फसलों को पानी में भिगोया जाता है और अगले 12 घंटों तक पानी में ही रखकर सोक किया जाता है। यहाँ से निकालकर अनाज को एक बार फिर से पानी में पलट दिया जाता है और कुछ इस कदर अगले 14 घंटों तक लगातार ये अनाज इस पानी में भीगता रहता है। दरअसल इस प्रक्रिया के दौरान अनाज अंकुरित होने लगता है और इनमें से एंजाइम्स बनकर निकलने लगते हैं। इन एंजाइम्स को आगे चलकर ईस्ट फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब इस अनाज को पानी से निकालने के बाद इन ट्रॉली में भरकर आगे सुखाने के लिए तैयार किया जाता है और बड़े बड़े कमरों में फैलाकर लगातार इस अनाज को 3 से 7 दिनों तक सुखाने का काम किया जाता है। यहाँ तरह तरह के टूल्स के इस्तेमाल से इसे बेहद अच्छे ढंग से फैला लिया जाता है, क्योंकि अगर इन्हें ठीक से फैलाया नहीं जाएगा तो आगे चलकर विस्की बनाने में दिक्कत आ सकती है और इसमें नमी रह सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए तकरीबन 6 से 8 वर्कर्स कॉन्स्टेंटली अगले 10 घंटों तक काम करते हैं। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इस पूरे अनाज को इकट्ठा करके वर्कर्स नीले वाले चैम्बर्स में डंप कर देते हैं और इसी कमरे में अनाज को अच्छी तरह से फैलाया जाता है और इससे जुड़े एक दूसरे कमरे में लकड़ी, कोयले और उपले के धुएं से इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा करने से अनाज में एक स्मोकी फ्रेगनेंस ऐड हो जाती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तापमान 70 डिग्री से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अनाज में बनने वाले एंजाइम्स को नुकसान हो सकता है और पूरी 8 PM विस्की का स्वाद बिगड़ सकता है। इसके बाद यहाँ से अनाज के सैंपल्स को भरकर इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया जाता है
और उसके बाद इस अनाज को इकट्ठा करके एक कन्वेयर सिस्टम पर लोड कर दिया जाता है ताकि इसे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पिसाई के लिए भेजा जा सके। 8 PM विस्की को बनाने के लिए 70% ग्रीट, 20% हस्क और 10% फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पिसाई के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये पाउडर पतला ना हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये पानी को रोक नहीं पाएगा और विस्की बन नहीं पाएगी, और अगर ये ज्यादा दरदरा हुआ तो विस्की ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद इस पाउडर में गर्म गर्म पानी को मिलाया जाता है और पानी को 3 से 4 बार रुक रुक कर मिलाया जाता है। शुरुआत में इसका तापमान 60 से 65 डिग्री सेल्सियस और आखिरी तक ये तापमान पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस की एक ही सीरीज में पूरे 3 से 3.5 टन अनाज को पानी के साथ मैश किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पानी ही क्यों मिलाया जाता है, तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस ब्लेंड में बनने वाले एंजाइम्स खत्म ना हो पाएं, क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो फिर सोल्यूबल शुगर बनाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर स्टार्च से शुगर ही नहीं बनी तो फिर उसे तोड़कर यीस्ट, बैक्टीरिया, अल्कोहल कैसे बना पाएंगे। यानी कि इस प्रक्रिया को बड़ी सोच समझकर और सावधानी से किया जाता है। उसके बाद बारी आती है विस्की मैन्युफैक्चरिंग के सबसे अहम प्रोसेस फर्मेंटेशन की, जिसके लिए स्टार्च और वाटर को एक दूसरे से अलग किया जाता है और थोड़े ठंडे तापमान पर नॉर्मल बना दिया जाता है। इसके बाद इसमें यीस्ट को ऐड किया जाता है, जो कि इस घोल में मौजूद शुगर को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज करता है। इस ब्लेंड को फर्मेंट करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इसमें बन रहे बुलबुलों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें किस हद तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा होगा। एक बार फर्मेंटेशन पूरा हो जाने के बाद बनने वाले फर्मेंटेड मिक्सचर को अगले पड़ाव यानी कि डिस्टिलेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया 3 बड़े बड़े कॉपर टैंक्स के अंदर की जाती है, जो कि हाई टेम्परेचर पर इसे गर्म करके निकलने वाली इथेनॉल और बाकी फ्लोर्स के साथ भाप की फॉर्म में ऊपर की ओर उठता है। लेकिन यहाँ ऊपर तापमान नीचे के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण ये भाप लिक्विड स्टेट में बदल जाती है। इन ग्लास फ्लास्क के अंदर ये इवेपोरेटेड स्पिरिट कंडेंस होकर लिक्विड स्पिरिट में तब्दील हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें मौजूद अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसका इंस्पेक्शन करके इसे डाइल्यूट किया जाता है। इंडिया में विस्की की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 44% अल्कोहल की परमिशन एबल है, इसलिए इसे ऑप्टिमाइज करके इन्हें अल्कोहलिक लेवल्स तक लाया जाता है। साथ ही इसमें मौजूद अन्य मेथनॉल को भी अलग किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये विस्की जहरीली बन जाएगी और इसके सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसके बाद इसे एजिंग के लिए ऑक वुड से बने केसेस में भर दिया जाता है और उसके बाद उस केस के ऊपर डेट और अदर इंफॉर्मेशन भी फिल कर दी जाती है। एक एक करके काफी सारे केसेस को भरने के बाद इसे वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करना जरूरी है क्या, तो आपको बता दें कि सिर्फ 8 PM ही नहीं बल्कि हर विस्की को बनाने में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ऐसा करने से ही विस्की को उसका टेस्ट और असली फ्लेवर मिल पाता है। साथ ही इन केसेस में भरने के बाद ही विस्की में स्मोकी वुडी फ्रेगनेंस और कलर आ जाता है और विस्की पहले से ज्यादा कड़क हो जाती है। विस्की वुडन केस के अंदर जितने ज्यादा दिनों के लिए रहती है उसका टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। 8 PM विस्की को इस केस में 3 से 6 सालों तक रखा जाता है और इतना समय बीत जाने के बाद उस केस को खोलकर उससे विस्की को निकालकर वर्कर्स इसका इंस्पेक्शन करते हैं। इस इंस्पेक्शन में उन्हें इस विस्की को चखना होता है। इसके बाद अगर विस्की में सही टेस्ट आया होता है तो उसे सीधे फैक्ट्रीज में ले जाकर मशीन और कन्वेयर की मदद से बॉटल्स में भर दिया जाता है और बाद में पैकेजिंग करके इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, जितनी 8 PM विस्की यूनिक है उससे भी ज्यादा यूनिक इसे बनाने का प्रोसेस है और इतनी मेहनत के बाद ही ये विस्की आप तक पहुंच पाती है। तभी तो इतनी यूनिक होने के कारण ही इसने लॉन्च होते ही पहले ही साल में 10 लाख केस की सेल्स के साथ सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और आपको एक खास बात बताएं तो आज 8 PM विस्की विदेशी सुंदरियों की पहली पसंद बनी हुई है और वो अपने गेट टुगेदर के लिए इसी विस्की का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारा या हमारी टीम का उद्देश्य अल्कोहल कंज्यूमिंग को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप 8 PM की सफलता के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।